जय हिंद दोस्तों। कमांडो शब्द सुनते ही काली वर्दी के वो जवान हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं जो किसी भी दुश्मन को पल भर में धूल चटाने की ताकत रखते हैं। लेकिन जब आतंकी मार्कोस स्पेशलाइज्ड कमांडो का नाम सुनते हैं तो उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई पड़ता है। कहा जाता है कि इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स, जिसे दुनिया मार्कोस स्पेशलाइज्ड कमांडो के नाम से जानती है, जो किसी भी मिशन को पल भर में पूरा कर सकती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं भारत के इन जाबाजों के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप भी इंडियन सोल्जर से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, मार्कोस कमांडो भारतीय नौसेना की एक विशेष प्रकार की फोर्स है जो समुद्री युद्ध और विशेष जंगली क्षेत्रों में इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैनात किया जाता है। यह एक खास नाव रक्षा बल है जिसे मार्कोस के नाम से भी जाना जाता है, जो इंडियन मरीन कमांडो को दर्शाता है। मार्कोस कमांडो का मुख्य कार्य समुद्री क्षेत्रों में टैक्टिकल ऑपरेशन, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, लाइफ प्रोटेक्शन, सेलर डिफेंस करना है। मार्कोस कमांडो एक विशेष प्रकार के शास्त्रीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सैनिकों की संख्या से बना होता है जो समुद्री वायु और भूतल क्षेत्रों में गहराई में कार्रवाई कर सकते हैं। मार्कोस कमांडो एक विशेष सरेंडर, आपात स्थिति उपचार और जीवन रक्षा बल के रूप में कार्य करता है। मार्कोस का संक्षिप्त नाम मरीन कमांडो के लिए भारतीय मार्कोस दुनिया का सबसे घातक विशेष बलों में से एक है। दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली फोर्सेस में भारत के मार्कोस कमांडो उनमें से एक है। दोस्तों, कहा जाता है कि यूएसए की नेवी सील आर्मी की ट्रेनिंग सबसे खतरनाक होती है। ऐसा कहा जाता है कि 100 में से 95 सैनिक तो नेवी सील में शामिल होने से पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन वहीं एक मार्कोस कैडेट यूएस नेवी सील्स ट्रेनिंग में गया और 90% की एट्रिशन रेट वाले कोर्स में टॉप किया। इसे ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे कठिन है। दोस्तों, अगर आप एक मार्कोस कमांडो बनना चाहते हैं तो आपको इन सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजरना होगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर कोई मार्कोस नहीं बन सकता। इसके लिए स्पेशल लोगों का चयन किया जाता है। पहले मार्कोस बनने के लिए आपका नेवी में होना जरूरी है और आपकी उम्र 20 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मार्कोस की ट्रेनिंग 3 वर्षों तक चलती है। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 सैनिकों के सिलेक्शन में सिर्फ एक ही मार्कोस बन पाता है। भारतीय नौसेना का कोई भी जवान जो मार्कोस बनना चाहता है उसे 3 से 4 दिन की फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ता है और 3 से 4 दिन के ही टेस्ट में 80 से 90% सेना को वापस भेज दिया जाता है। इसमें जो कैंडिडेट इस सिलेक्शन को क्लियर कर लेते हैं उन्हें 5 हफ्तों के लिए हेलविक में भेज दिया जाता है। हेलविक ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल दौर होता है। इसमें जवानों को कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और कैडेट को सोने भी नहीं दिया जाता। हेलविक के दौरान कैडेट को प्रत्येक दिन 20 घंटे एक्सरसाइज कराए जाते हैं, जिसमें 60 kg का बैटल लोड के साथ 20 किलोमीटर चलना होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हेलविक के दौरान हर हफ्ते कैडेट को 7 kg बैटल लोड के साथ 120 किलोमीटर चलना पड़ता है। हेलविक की ट्रेनिंग का सबसे कठिन भाग डेथ क्रॉल होता है। इसमें सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवान क्रॉल करते हैं, जिसमें उन्हें कीचड़ में लेटाकर 25 kg बैटल लोड के साथ 2.5 किलोमीटर क्रॉल करके चलना होता है। इस ट्रेनिंग के बाद कमांडो पूरी तरह से थक जाते हैं, तब उन्हें 25 मीटर टारगेट पर निशाना लगाना होता है। हेलविक की इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें नेवल डाइविंग स्कूल कोची में भेज दिया जाता है और इस ट्रेनिंग में हेलविक से आए हुए कमांडो में 40 से 50% कमांडो छाट दिए जाते हैं। उन्हें तैयार किया जाता है मार्कोस कमांडो के तौर पर। इसके बाद इन्हें INS अभिमन्यु में दुनिया भर के घातक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा INS अभिमन्यु में 10 अलग अलग तरह की ट्रेनिंग कराई जाती है। यहाँ से इन्हें 3 हफ्ते के लिए बेसिक पैराशूट कोर्स के लिए इंडियन आर्मी के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। जो कैडेट इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं उसके बाद उनका प्रोबेशन पीरियड यानी एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कॉम्बैट फ्री फोर्स कोर्स कराया जाता है, जिनमें उन्हें हाहो, हाई अल्टीट्यूड हाई ओपनिंग और हाई अल्टीट्यूड लो ओपनिंग, इन दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करके 35,000 फीट की ऊंचाई से कूदना होता है। इसके अलावा उन्हें मिजोरम के CIGWS में जंगल वारफेयर टेक्निक्स सिखाई जाती है। इतना ही नहीं, इन्हें हाई एल्टीट्यूड कमांडो कोर्स और इसके अलावा कई सारे लैंग्वेज कोर्स, स्नाइपर्स कोर्स और भी कई सारे कोर्सेस में ट्रेन किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी खतरनाक ट्रेनिंग के बाद 1000 कमांडो में सिर्फ एक कमांडो जो मार्कोस बन पाता है। मार्कोस बन जाने के बाद आपको अपनी पहचान छुपा कर रखनी पड़ती है और एक मार्कोस कमांडो 1000 सैनिकों के बराबर होता है। सबसे शॉकिंग ये होता है कि इनके घर वालों को भी नहीं पता होता कि वे मार्कोस कमांडो है। अब बात करते हैं मार्कोस सेना का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो इन प्रमुख तत्वों पर आधारित होती है। ये पदाधिकारी संगठन का प्रमुख होता है और सेना के प्रमुख के रूप में कार्य करता है।
कमांडिंग ऑफिसर्स ऑपरेशंस को निर्देशित करता है और मार्कोस के लिए समस्त कार्यक्रमों की जिम्मेदारी लेता है। ये ऑफिसर मुख्य रूप से प्रशिक्षण, ऑपरेशन और साम्राज्य के वित्तियों का प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मार्कोस सेना में भर्ती होते हुए सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सेलर्स होते हैं। ये सभी पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं और सामरिक कार्यों और साम्राज्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहयोग देते हैं। देखिए, इनके बीच एक मेडिकल टीम भी होती है जो युद्ध के समय चिकित्सा सुविधाओं का ध्यान रखता है। यह टीम चोट, बीमारी और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के लिए जिम्मेदार होती है। बेसिकली इनका कार्य संगठन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सुरक्षा प्रशिक्षण, संयोजन और कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रकार के सहयोग दलों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, आप में से जो भी मार्कोस कमांडो बनना चाहते हैं वो सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हाँ, चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं ऐसा ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।